नमस्ते फ्रेंड्स, तो आपका आज की क्लास में वेलकम है। हम फर्स्ट चैप्टर के लिए वीडियोस पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं प्रॉपर्टीज के बाद आ रहा है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1 हम न्यूमेरिकल साथ के साथ ही करते जाएंगे, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। और 1 to 4 के अंदर तो हमें काफी सारे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल हमें छोड़ने भी है, वो तो बिल्कुल ही मैं मना कर दूंगी कि बिल्कुल काट दो, तो वो तो आपको करने भी नहीं है, ठीक है। और जो मैं खुद कराऊंगी वो आपको करने हैं। फॉर चार्जिंग अ मेटल स्फीयर विद 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, हैव टू बी मूव। हम जानते हैं क्वांटाइजेशन से Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ इसने पॉजिटिव बोला है तो एन ई आएगा। एन इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन ई। Q कितना दिया हुआ है इसमें 1, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू माइनस 19। तो हम इससे आंसर निकाल लेंगे। 6 यही आ रहा है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन था। नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1.2, एग्जाम्पल नंबर 1.3 दोनों ही आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, कूलम्स लॉ। हेडिंग डाल दीजिए पहले अपनी नोटबुक के अंदर, कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या है, पहले हम इसको कुछ समझ लेते हैं थोड़ा। कूलम्स लॉ कह रहा है कि जब ये दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो इनके मध्य में, इनके सेंटर के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इन दोनों के चार्जेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्स लॉ, ठीक है। फिर ये हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड। F इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप क्या देखते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बनता है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज में लेते हैं, K। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो सब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। लिखिए, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between any two stationary point charges separated at finite distance is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance, देख रहे हो ना, the square of the distance between them.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब जो दिख रहा है बोर्ड पर आप उसी क्रम में इसको पूरा उतार लीजिए। उतार लिया। यदि आपने नहीं रिटर्न में नहीं किया है अभी तक तो आप इसको पॉज कर दीजिए। ये आपने लिखा है वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। स्टार लगा के लिखिए। इट डिपेंड्स ऑन द, इट किसके लिए यूज है, के के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं के इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम separating two charges, separating two charges and on the system of units, and on the system of units। देखिए द वैल्यू ऑफ के, अब आपको याद रखना चाहिए इन एयर और वैक्यूम के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद करनी है, हर जगह यूज में आएगी, इसको आपको याद करना है, ठीक है। इन मीडियम, यदि मीडियम हो जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन हो जाती है इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू, और इसका मान फिक्स नहीं है, ठीक है, इसका मान फिक्स नहीं है, जो भी एप्सिलॉन दे रखा होगा वही हम करेंगे। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसमें एक वैल्यू और फिक्स होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, बिल्कुल इसका अपोजिट, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप इसको भी उतार लीजिए। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, नोट कीजिए इसको। Here epsilon naught is, here epsilon naught is electrical permittivity, electrical permittivity of free space। फ्री का मतलब एयर और वैक्यूम की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, ध्यान से लिखना, बिग ब्रैकेट बंद करके, m-1, ये पूछा जाता है, m-1 l-3 T4 A2
ठीक है, आपको के बारे में बता दिया है हमने, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगली हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखिए। Dielectric constant is the ratio of force between the charges in vacuum, force between the charges in vacuum and force between the charges in medium, force between the charges in medium. It is represented by epsilon r। देखिए ये होता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर और मीडियम, सॉरी एयर और वैक्यूम, फोर्स बिटवीन द चार्जेस मीडियम। अब एयर के लिए तो आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एम आप जानते हैं मीडियम जब होता है 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताया हुआ ही मैंने, रेशियो निकालिए इसका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बच रहा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टाइप से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और जब आपको बुक में दिया जाएगा कि मीडियम का परमिटिविटी ये है, तो ये होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा होता है। एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। नोट कर लीजिए, अभी तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। अगला टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, न्यूटन ने कि मैग्नीट्यूड फोर्स का बिल्कुल सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। अब पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। समझने के बाद आपको टाइम देती हूँ ना, वीडियो पॉज कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। तो देखो ये कोई एक्स और वाई प्लेन है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2। ये इस पे फोर्स डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, Q1 पे, Q2 फोर्स डाल रहा है, तो F12 जिस पर फोर्स डालता है उसे हम पहले लिखते हैं, Q1 पर Q2 के कारण। ये हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1,
ऐसे ही जो इसकी डिस्टेंस होगी, ये r डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस इसकी हो गई r12, इसकी डिस्टेंस हो गई r21, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed in xy plane, and their position vector का मतलब एक तरीके से डिस्टेंस वेक्टर के अंदर, and their position vector are r1 vector and r2 vector respectively, r1 vector and r2 vector respectively, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए। अब इसमें पता चलेगा आपने 11th में कितनी पढ़ाई करी है, इस डेरिवेशन में काम आएगी आपकी 11th की पढ़ाई। अब देखिए ध्यान से, कॉपी किताब रखिए, इधर देखिए। According to Coulomb's law, force on Q1 charge due to Q2 charge, force on Q1 charge due to Q2 charge होगा F12 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर R12 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वेक्टर फॉर्म है ये। कूलॉम्स लॉ में यदि वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो F इजिकल टू K Q1 Q2, ये आप नोट कर लेना। जहां कूलॉम्स लॉ किया था ना अभी अपन ने, वहां इसकी वेक्टर फॉर्म ये वाली लिख लेना। वेक्टर फॉर्म लिख के ये ऐड कर देना, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। फिर सेकंड, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज क्या होगा, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 क्या। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये उतार लो पूरा। ठीक है, अब देखो, वी नो दैट अभी क्या जानता है, देखो, फ्रॉम रिलेटिविटी R12 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 माइनस R2, R1 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। 10 इसी प्रकार R21 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो
इसमें से मैं क्या करती हूँ, माइनस को बाहर निकालती हूँ, तो क्या बचेगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, यही बचेगा। बाहर निकाला तो ये बचा, तो ये क्या हो गया, यही हुआ। r1 माइनस r2 तो क्या है, r12 है, बट ये सब किस में है, वेक्टर वाली चीज किस में है, मैग्नीट्यूड में, बट ड्यू टू मैग्नीट्यूड हम मॉडुलस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, मॉडुलस का जैसे ही निशान लगेगा तो माइनस का जो निशान है वो हट जाएगा और ये बचेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें कैप में भी चाहिए। कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को, तो कैप के अंदर यही चीज आएगी, देखो r21 कैप इज इक्वल टू माइनस के r12 कैप। और यहाँ पर तो कोई मॉडुलस भी नहीं लगा हुआ है, मॉडुलस नहीं लगा हुआ है ना, मॉडुलस भी नहीं है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है, तो इधर माइनस आएगा। तो आप ये इक्वेशन यहां से यहां तक पूरा उतार लो। अब देखो अपने पास r21 और r21 है, तो अपन यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 and 6 इन इक्वेशन सेकंड, किसके अंदर, सेकंड के अंदर पुट करेंगे। देखो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R21 की जगह R12, R21 कैप की जगह माइनस के R12 कैप। ठीक है, अब देखो माइनस को बाहर निकाल लो, ये क्या बन रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से F12 है ना ये, तो क्या हुआ F21 माइनस के F12 हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यही एक्शन रिएक्शन लॉ भी है, उतार लो, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा ये आपको। Thus the force exerted by charges on each other are equal in magnitude and opposite in direction like forces of action and reaction. ठीक है, अब देखिए जो आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है 1.4 नहीं करना है, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1.5 है, ये हम आपको बता रहे समझा रहे कि कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.5 पढ़िए।
एग्जाम्पल नंबर 1.5, टू कैशन, या क्या है ये, टू कैटायन विद इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ, फोर्स आपको दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम 5 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. In each ion, how many electron are less than the general state? Equal है ये charges, तो आपको how many electrons निकालने हैं, number of electrons. Number of electrons का फॉर्मूला आपको क्या पता है? क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखिए. n चाहिए तो n इज इक्वल टू के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है q अपॉन ई. अब यहाँ हमको e तो पता है लेकिन q नहीं पता है. क्यू नहीं पता है तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा. तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये तो दोनों इक्वल है Q1. F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो क्यू स्क्वायर कितना हुआ, एफ आर स्क्वायर अपॉन के. अब करना क्या है आपको, क्यू की वैल्यू यहाँ पर एफ की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, के की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है के की. कहा था ना ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में नहीं दी जाएंगी. क्यू की वैल्यू निकालना और यहाँ पर पुट कर देना. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है, बस इसको सॉल्व करना. इसका सॉल्यूशन टिपिकल है, एग्जाम में आने लायक बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन की थीम पता चलनी चाहिए कि हम इस टाइप से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं. उतार लीजिए. Example number 1.6. The force between 2 point charges kept in vacuum. वैक्यूम के अंदर 18 न्यूटन है. If a glass plate of 1 millimeter thickness, 1 millimeter thickness दे रखे, इसको मीटर में चेंज कर लो. And dielectric constant, ये dielectric constant 6 is kept between these charges, then the find the value of force. मीडियम के अंदर फॉर्मूला क्या है आता है अपने पास, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम. पढ़ा है ना. एप्सिलॉन आर कितना है 6, एफ कितना 18, एफ एम पता नहीं है. एफ एम कितना हुआ 18 अपॉन 6, 3 न्यूटन. इसकी तो हमको जरूरत पड़ी ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए था. करिए. एग्जाम्पल नंबर 1.8 हमको नहीं करना है. फिर कीजिए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. अगली हेडिंग, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले समझ लेते हैं कि ये इस टाइप से है एक्स वाई प्लेन.
और यहाँ बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, यहाँ पर ये कोई Q0 चार्ज है, ये है Q3 और ये है Qn। इनकी डिस्टेंस R1, R2, R0, R3, Rn। अब देखो ये इस पर फोर्स लगा रहा है F01, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F02, ये इस पे लगा रहा है F03 और ये इस पे लगा रहा है F0n। चारों मिलके इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ Q0 क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ओके, ये चार्जेस दे रखे हैं। अब इसको किस टाइप से सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लिखिए सपोज देयर आर n चार्जेस Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn are present and their distance from origin is respectively R1 vector, R2 vector, R3 vector, dot 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 Rn vector। All charges predict force on test charge Q0 and their forces are respectively F01 vector, F02 vector, F03 vector, dot 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 F0n vector। अब आप पहले डायग्राम बनाओ, ये लिखो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से होगा F01, बोर्ड पे नजर सारे बच्चों की, KQ1, Q2, R01 स्क्वायर, R01 कैप। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू Q2 चार्ज, F02 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1, Q2, R02 वेक्टर स्क्वायर, R02 कैप। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फोर्स ड्यू टू Q3 चार्ज, F03 वेक्टर KQ1,
Q2 R0 3 वेक्टर स्क्वायर R0 3 कैप। इक्वेशन नंबर थर्ड। फोर्स ड्यू टू Qn चार्ज F0 n वेक्टर इज K Q1 Q2 R0 n वेक्टर स्क्वायर R0 n कैप। इक्वेशन नंबर फोर्थ। चारों की चारों इक्वेशन को उतारिए सबसे पहले। चारों इक्वेशंस को उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा? F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n। यही होगा। इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमको, सबको ऐड करना है ना, तो करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ इसको। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। K Q0 Q1। अब आप क्या कर सकते हैं, जहां आपने Q1 Q2 पुट किया है ना, जैसे F1 में आपने लिखा है K Q1 Q2, इसकी जगह आप लिखेंगे K Q0 Q1। सही कर लीजिए प्लीज, K Q0 Q1, क्योंकि यहाँ हम इसी फ्रेज के साथ कर लेंगे कंप्लीट। Q0 Q2, ठीक है। F3 वाले में क्या लिखेंगे? K Q0 Q3 R0 3 वाला वही चीज। ठीक है, समझ गए? Q1 Q2 की जगह ये कर लेना, और यदि समझ में नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ, तो आप यहाँ से उतार लेना। R0 1 स्क्वायर R0 1 कैप। ओके, Q1 Q2 नहीं लिखना है। यहाँ पर Q1 क्या है? 0, Q0 और Q1 क्या है? Q1। इस वाले में Q1 होगा Q0, Q2 होगा Q2, इसमें Q1 क्या होगा? Q0, Q2 क्या होगा? Q3। देखो इस टाइप से, बस इसमें थोड़ा सा सही कर लेना बेटा आप इसको, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक और चीज बताऊंगी जिसमें उससे काम नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। के क्या बचा? K Q0 बाहर आ रहा है, क्या बच रहा है? Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर R0 1 कैप, Q2 अपॉन R0 2 का स्क्वायर R0 2 कैप, Q3 अपॉन R0 3 का स्क्वायर R0 3 कैप, Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर R0 n कैप। वैसे तो ये हो गया आपका कंप्लीट, लेकिन अब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। K Q0 को बाहर, ये लगा दिया समेशन का निशान। चेंज कहां से हो रहा है? 1 से लेकर स्मॉल n तक। Q लिख दो, R लिख दो, और यहाँ पर R कैप लिख दो। अब जो डिजिट वाली चीज है उसको छोड़ो। डिजिट 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रही है, तो Q के नीचे I।
यहाँ 0 0 0 0 कॉन्स्टेंट है तो 0, ठीक है। यहाँ 1 2 3 ये चेंज हो रहा है तो आई। स्क्वायर 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 सब में है, जो चीज सब में है उसमें तो वैसा का वैसा लगाओ, जो चीज चेंज हो रही है वहां आई लगा दो। इसमें भी 0 0 0 1 2, बस कंप्लीट। उतार लीजिए इसको। कंप्लीट हो चुका है ये डेरिवेशन। बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को। थैंक यू।